समझता हूँ, देखिए इरफान सिद्दीकी साहब के लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो तर्जुमान है अपने हुकूमती कमेटी का, और हम कैटेगरिकली कह चुके हैं कि हमारी अगर मुलाकात हुई है तो वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे है, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे मुलाकात करना कोई ऐसी बात नहीं है, ये होना चाहिए, इसकी ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए जो हमने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात है वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, बशर्त ये कि पहली जो हमारी वो जो डिमांड है वो था कि आप कमीशन बनाएं। 7 दिन में जुडिशल कमीशन ना बना तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। तहरीक इंसाफ का 2 टोक ऐलान। बैरिस्टर गोहर ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कमीशन नहीं बना तो मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। हमारी शर्त है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इरफान सिद्दीकी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान, मुनासिब नहीं वो मुज़ाकरात को तातुल का शिकार करे। हमारी जो मुलाकात हुई उसमें लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल पर बात हुई। लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल पर मुलाकात पर इशू खड़ा नहीं करना चाहिए। हम बातचीत जारी रखना चाहते हैं। हुकूमत को मुज़ाकरात पर तवज्जो देनी चाहिए। मुज़ाकरात की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। बात आगे बढ़ाने के लिए तहम्मुल से काम लेना होगा। अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस में प्रोसिक्यूशन नाकाम हो चुका है। आवाम चार्जशीट निकाल कर देख लें कि बानी पीटीआई ने कुछ गबन किया। सरकार के गवाह ने माना कि इस केस से सरकार का नुकसान नहीं हुआ। बुशरा बीबी को सजा सिर्फ बानी पीटीआई की बेगम होने पर दी गई। ट्रंप के आने से पाकिस्तान की सियासत में कोई जलजला नहीं आएगा। इरफान सिद्दीकी कहते हैं, पाकिस्तान एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है और हमेशा रहा है। दुनिया की क़यादतें बदलती रहती हैं, सुदूर आते रहते हैं। ममालिक के ताल्लुक ममालिक से होते हैं, अफराद से नहीं। ट्रंप की हुकूमत आने से पाकिस्तान की सियासत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने हुकूमती कमेटी के जवाब से मुतल्लिक खबरों की तरदीद की। कहा, इस वक्त हुकूमती कमेटी में शामिल 7 जमातें बाहमी मुशावरत और अपनी अपनी क़यादत से रहनुमाई हासिल कर रही हैं। हतमी जवाब तैयार करने में 1 हफ्ता मजीद लग सकता है। सेनेट इजलास में इरफान सिद्दीकी ने कहा, अल-कादिर ट्रस्ट के लिए जमीन किस बुनियाद पर दी गई? बिजनेस टाइकून को अगर फायदा नहीं पहुंचाया गया तो ट्रस्ट के लिए जमीन क्यों दी? जिस ट्रस्ट के लिए जमीन दी गई वो वजूद ही नहीं रखता। ट्रस्ट का काम वो लोग करते हैं जो हुकूमत में नहीं होते। मुल्क के वजीर आजम तो मुल्क में कहीं भी यूनिवर्सिटी तामीर कर सकते हैं। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही हंगामा हराई का शिकार। कोरम पूरा न होने पर मुलतवी कर दिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात की इजाजत का मुतालबा। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, वक्फा सवालात में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होगा, जिस पर अपोजिशन अरकान ने एहतजाज और नारेबाजी शुरू कर दी। अपोजिशन अरकान ने बानी पीटीआई की रिहाई समेत दीगर नारे लगाए और डेस्क बजाते रहे। अपोजिशन की जानिब से ऊ की आवाजें भी निकाली गई। कोरम की निशानदही के बाद पीटीआई अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। पीपल्स पार्टी ने कोरम पूरा करने में हुकूमत का साथ न दिया। तारिक फजल चौधरी समेत नून लीग के कुछ अरकान पीपल्स पार्टी अरकान के पास लॉबी में गए और वापस आ गए। तारिक फजल चौधरी की विफाकी वुज़रा ख्वाजा आसिफ और राना तनवीर हुसैन से भी मुशावरत। कोरम पूरा न होने पर इजलास मुलतवी कर दिया गया। बानी पीटीआई को गलत सजा दी गई। पीटीआई का आज हाईकोर्ट जाने का ऐलान। पीटीआई रहनुमाओं ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अपोजिशन जमातों के साथ अलायंस बनाने जा रहे हैं। अल-कादिर ट्रस्ट केस के हवाले से झूठ का पलंदा बनाया हुआ है। हसन नवाज से पूछा जाए कि वो 40 अरब रुपए बरतानिया कैसे ले गए। जरताज गुल ने कहा, बानी पीटीआई को झुकाने के लिए बुशरा बीबी को सजा दी गई। बुशरा बीबी के हौसले को सलाम, वो साबित कदम है। इस सजा में भी बानी पीटीआई सुर्खरू हुए हैं। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा, अदलिया कंप्रोमाइज हो चुकी है, हुकूमत से पार्लियामेंट नहीं चल रही। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी के मसाइल बहुत ज्यादा हैं। सूबे से सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। हम बहुत जल्द दीगर सियासी जमातों से मिलकर अपोजिशन का अलायंस बना रहे हैं। मई वाले नहीं है, हम 28 मई वाले। हम डंडा बरदार नहीं हैं, हम इल्म के अलम बरदार हैं। तजलील की ज़ुबान उनको मुबारक हो, हम तो तदरीस की ज़ुबान वाले हैं। जब आपके पास अपना कोई काम करने के लिए ना हो, कोई कारकर्दगी दिखाने के लिए ना हो, आपने 4 साल में एक पत्थर उठा के इधर से उधर ना रखा हो, तो आप 4 साल का इख्तिताम कैसे करते हैं? वो चोर है, वो खा गया है, उसको पकड़ लो, उसको घसीटो, आग लगा दो, सर तोड़ दो, फिर आप ये करते हैं। हम 9 मई वाले नहीं, 28 मई वाले हैं। डंडा बरदार नहीं, इल्म के अलम बरदार हैं। तजलील की जबान उन्हें मुबारक, हम तो तदरीस की बात करते हैं। वज़ीर आला पंजाब का डेरा गाजी खान में होनहार स्कॉलरशिप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, सच तस्मे बांध कर रहा होता है, झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा कर आ जाता है। जब आपके पास दिखाने को कारकर्दगी ना हो तो फिर
तोड़ दो, जला दो, गिरा दो, आग लगा दो करते हैं। दहशतगर्दों को भाई कहने वालों ने दरवाजे खोले तो पख्तूनख्वा का हाल देखो क्या हो गया। मुझे स्कॉलरशिप के लिए खैबर पख्तूनख्वा से भी दरख्वास्तें मौसूल हो रही हैं। मैं तमाम वसाइल तुलबा के कदमों में निछावर कर दूंगी। मरियम नवाज की तस्वीर किताबों पर शाया होने के सवाल पर अली अमीन गंडापुर का तंज। कहा, मुतालिया पाकिस्तान का नाम बदलकर मेकअप पाकिस्तान कर लें। मेकअप पाकिस्तान पर कोई मजमून आ जाए तो मरियम की तस्वीर होनी चाहिए। मरियम नवाज ने नानी बनने के बाद भी मेकअप करके खुद को फिट रखा हुआ है कि मेकअप पाकिस्तान के लिए उनकी तस्वीर मेरिट पर होगी। एक सवाल पर कहा, सूबे का एक वफ्द जल्द अफगानिस्तान का दौरा करेगा, फिर तमाम कबाइल का एक जिरगा भी अफगानिस्तान जाएगा। चीफ एग्जीक्यूटिव होने के बावजूद अली अमीन तहजीब से गुफ्तगू नहीं करते। अज़मा बुखारी कहती हैं, जो मुंह में आता है अपने लीडर की तरह बोल देते हैं। अली अमीन की फैमिली की खवातीन पर तरस आता है, शायद वो मेकअप और ज्वेलरी के बगैर तकरीबात में शामिल होती हैं। अली अमीन की फैमिली की खवातीन उन्हें मुश्किल से ही बर्दाश्त करती होंगी। पख्तून गैरतमंद कौम बहन बेटी को इज्जत की नजर से देखते हैं। अली अमीन गंडापुर पख्तूनों की गैरत पर धब्बा है। मरियम नवाज का कारकर्दगी में मुकाबला अली अमीन गंडापुर नहीं कर सकते। आइंदा मरियम नवाज से मुतालिक गलत अल्फाज इस्तेमाल किए तो मजीद सख्त रद्द अमल देंगे। बानी पीटीआई ने वाज़ेह किया, जितने मर्जी ऐसे जजेस लाकर बिठा दें, डील नहीं करूंगा, मुकदमात का सामना करूंगा। अलीमा खान कहती हैं, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के फैसले की वजह से सारी दुनिया में हमारा मजाक बन गया। सबको समझ आ गई सियासी इंतकाम में हमारी अदलिया किस तरह इस्तेमाल होती है। नासिर जावेद राना पर सुप्रीम कोर्ट ने भी एतराज उठाए थे। इसी किस्म के जजेस आप हाई कोर्ट में भरने की कोशिश कर रहे हैं। जो चोरी डाका मैंडेट चोरी को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। आप अलकादिर यूनिवर्सिटी को हुकूमत की तहवील में ले लें, जहां सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाई जाती थी। अब मरियम नवाज इस इदारे को चलाकर थोड़ा सवाब कमाएंगी। बुशरा बीबी को सहूलतकारी पर 7 साल की सजा सुनाई गई। ये भी तो बताएं, ये कौन सी सहूलतकारी है। हाई कोर्ट में जाकर ये सारा केस मजीद खुले और ये सारे नाम आप फिर से सुनेंगे। क्या खैबर पख्तूनख्वा से बलोचिस्तान तक सारा इलेक्शन ही गलत था? हर हल्का की ये अलहदा इंक्वायरी होगी। जस्टिस जमाल मंदुखैल का इंतखाबात में मुबज्जिना धांधली के खिलाफ बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर समात में इस्तफसार। कहा, फॉर्म 43 या 47 में अगर कोई फर्क है तो कोई एक तो सही होगा, इंक्वायरी करना होगी। एडवोकेट हामिद खान ने कहा, यह अदालत की कमजोरी है, अभी तक सुमोटो नहीं ले सकी, जिस पर जस्टिस जमाल मंदुखैल ने रिमार्क्स दिए। आप सीनियर वकील हैं, अल्फाज का चुनाव देख कर करें। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, हम एतराजात आपकी तरजीह देख कर ही खत्म करेंगे। हामिद खान ने कहा, जो 8 फरवरी को हुआ था हम आज तक भुगत रहे हैं। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया, मामले पर डेप्टी स्पीकर ने भी एक कमेटी बनाई है। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने रिमार्क्स दिए, हमारा उस कमेटी से कोई सरोकार नहीं। अदालत ने हामिद खान को तैयारी के लिए मोहलत देते हुए केस की मजीद समाअत गैर मुअज्जला मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह बेंचेज इख्तियारात का केस मुकर्रर न होने पर बरहम। एडिशनल डिप्टी रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। आज अदालत तलब। कहा, मैं जजेस कमेटी का मेंबर हूँ, मुझे ही कमेटी इजलास का इल्म नहीं। इस्तफसार किया, जो मुकदमा मुकर्रर करने का हुक्म दिया वो क्यों नहीं लगा। डिप्टी रजिस्ट्रार ने कहा, जजेस कमेटी ने फैसला किया है, तरमीम से मुतल्लिका केस 27 जनवरी को आईनी बेंच में लगेगा। जजेस कमेटी का कोई तहरीरी हुक्म मौसूल नहीं हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, कमेटी का हुक्म नहीं मिला तो केस क्यों मुकर्रर नहीं किया गया। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, समझ नहीं आ रही, 3 ज़हनों के मुकाबले में एक चीफ जस्टिस कैसे बेहतर हो सकते हैं। मुकर्रर शुदा केस आईनी बेंच को कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, चीफ जस्टिस समेत किसी के पास मुकदमा ट्रांसफर करने का इख्तियार नहीं। केस की मजीद समाअत आज फिर होगी। छब्बीसवें आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त आईनी बेंच में 27 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। आईनी तरमीम के खिलाफ 18 से ज्यादा दरख्वास्तें दायर की जा चुकी हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील से मुतल्लिक केस भी 28 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि जदीद सहूलियात से आरास्ता है, आज से ऑपरेशनल हो चुका है। पाक चीन लाजवाल दोस्ती का शाहकार। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुकम्मल फाल। कराची से PIA की पहली कमर्शियल परवाज का लैंडिंग पर वाटर सैल्यूट से शानदार इस्तकबाल।
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, गवर्नर और वजीर आला ने मुसाफिरों को फूल पेश किए। तकरीब से खिताब में ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान की हवाबाजी की तारीख में ये एक अहम मौका है। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुल्की मईशत में तब्दीली का बायस होगा। सी पैक में शमूलियत के बाद गवादर तरक्की की राह पर गामजन है। वजीर आजम की जेर सदारत मोटरवेज पर इजलास। वजीर आजम की सखर हैदराबाद मोटरवे की तामीर मुकम्मल करने की हिदायत। वजीर आजम ने कहा, कौमी शाहराहें और मोटरवेज मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। रत्तो डेरो गवादर मोटरवे के बकिया हिस्सों को भी जल्द मुकम्मल किया जाए। 1 माह में मोटरवेज के तमाम हिफाजती जंगलों की मुरम्मत का काम मुकम्मल किया जाए। पेट्रोलिंग बेहतर की जाए। ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल डॉक्टर मोहम्मद बाकरी की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। GHQ भी आमद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की। इलाकाई सलामती और दोतरफा ताउन से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। GHQ आमद पर मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने यादगार शहदा पर फूल रखे। हुकूमत का 8 फरवरी यौम तामीर और तरक्की के तौर पर मनाने का ऐलान। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तानड़ की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ये साल कामयाबियों का साल है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से ही मामलात अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब हम चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करने जा रहे हैं। दुनिया की तमाम बेहतरीन टीमें पाकिस्तान आएंगी। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। मईशत के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं। महंगाई कम हो रही है, शरह सूद नीचे जा रही है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 8 फरवरी को यौम तामीर और तरक्की के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। इसी तरह अच्छा किरदार अदा करने वाले अफराद को बुलाकर अवार्ड्स दिए जाएंगे। मुल्क के नौजवानों की खिदमत का एतराफ किया जाएगा। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मैच नहीं, मुज़ाकरात चल रहे हैं। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, स्पीकर असम्बली ने हुकूमत और तहरीक इंसाफ को प्लेटफॉर्म दिया। मुज़ाकरात वाहिद हल हैं, तीसरा ऑप्शन और कोई भी नहीं। मीडिया, पार्लियामेंट और हुकूमत मिलकर मुस्बत इमेज को बेहतर बना सकते हैं। छब्बीसवीं तरमीम पाकिस्तानी आइन की तदफीन है। गरीब के साथ पाकिस्तान में इंसाफ होता ही नहीं। साबिक सदर आरिफ अलवी कहते हैं, हर चीज का हल बातचीत है। मुज़ाकरात 2 लेवल पर हैं। जिनके पास कोई इख्तियार नहीं वो भी खानापुरी कर रहे हैं। 26वीं तरमीम के वोट पूरे करने के लिए लोगों को अगवा किया गया। डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफबरदारी का दावतनामा मौसूल हुआ था। मुल्क के सियासी हालात के बायस अमरीका न जाने का फैसला किया। हम समझते हैं बाइडन इंतजामिया ने रिजीम चेंज का आगाज किया। बाइडन इंतजामिया का रवैया दुनिया भर में मुदाखलत और जंगें शुरू करना था। उम्मीद है अब पॉलिसी तब्दील होगी। बानी PTI का दामन साफ होता तो वो तलाशी पर मोतरज ना होते। उन्होंने फॉरेन फंडिंग केस में स्टे ऑर्डर लेकर तलाशी से बचने की कोशिश की। वो नहीं चाहते थे कि उनके खिलाफ तहकीकात हों। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। कहा, 6 साल की ताखीर के बाद जब केस का फैसला हुआ तो मालूम पड़ा कि उन्हें भारत और इसराइल से फंडिंग हुई। बानी PTI ने 35 अकाउंट्स भी छुपाए। PTI ने BRT में 7 अरब की किकबैक्स ली। 9 मई को मुल्क के खिलाफ साजिशें करते हुए मुसल्हा बगावत की। वो मनसूबाबंदी से किया गया अमल था। अभी इन्हें 14 साल कैद हुई तो किसी ने एहतजाज किया। मुज़ाकरात होना अच्छी बात है, मगर PTI वालों की हरकतों का सबको इल्म है। MNA आदिल बाज़ाई को डिसीट करने के खिलाफ अपील का तफसीली फैसला जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीर करदा फैसले में कहा गया, कोई मेंबर पार्लियामेंट मुनहरिफ हो तो उसे शोकाज नोटिस जारी करना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन या ट्रिब्यूनल पार्टी हेड के डिक्लेरेशन का जायजा लेकर उसकी तस्दीक करता है। पार्टी हेड के डिक्लेरेशन का तनाज़ा हो तो उसे फरीकैन सिविल कोर्ट में तय कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन हक़ाइक़ का खुद से जायजा नहीं ले सकता। आदिल बाज़ाई ने हलफनामे के मुतालिक मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ पर इल्जामात आयद किए। हलफनामे का फौजदारी मुकदमा सिविल कोर्ट में ज़ेर समात है। हलफनामे की असलियत और कानूनी हैसियत के मुतालिक दिया गया फैसला सिविल अदालत के हतमी फैसले से मशरूत है। तवक्को करते हैं सिविल अदालत इन मामलात का फैसला जल्द अज जल्द करेगी। मनी ट्रेल साबित करना तो बहुत मुश्किल। सबूत तो काजी फायज ईसा भी पेश नहीं कर सके थे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के नैब कॉल-अप नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर रिमार्क्स। कहा, मनी ट्रेल का सबूत लाएं तो मैं दरख्वास्त मंजूर कर लूंगा। नैब ने मुबज्जिना मनी लॉन्ड्रिंग पर शहरी डॉक्टर ताशफीन खान को तलबी का नोटिस जारी कर रखा है। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, हम कानूनी तरीके से पैसा बाहर लेकर गए हैं, मनी ट्रेल मौजूद है। अदालत ने केस की समाअत 30 जनवरी तक मुलतवी कर दी।
पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के समात के लिए मुकर्रर समात आज होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पीटीआई के रऊफ हसन और बैरिस्टर गोहर और दरखास्त गुजारों को नोटिस जारी कर दिए। समात में पीटीआई की जानिब से दस्तावेजात कमीशन में पेश किए जाएंगे। असासों की तफसीलात जमा। कौमी और सूबाई असम्बलियों के 27 अरकान की रुकनियत बहाल। कौमी असम्बली के 6, सूबाई असम्बलियों के 21 अरकान शामिल। पंजाब असम्बली के 14, सिंध के 3 और खैबर पख्तूनख्वा के 4 अरकान की रुकनियत बहाल की गई। कौमी असम्बली के 6 अरकान में साद वसीम, मोहम्मद रजा हयात, तारिक बशीर चीमा और दीगर शामिल। सिंध असम्बली के रुकन सरदार मोहम्मद बख्श मेहर, शिराज शौकत राजपर और हिना दस्तगीर की रुकनियत भी बहाल। इलेक्शन कमीशन ने बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।